बीकॉम पार्ट 1 भारत में आर्थिक पर्यावरण इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया पेपर 1। आज के लेक्चर में हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था की आधारभूत विशेषताएं तथा राजस्थान की जनसंख्या की विशेषताएं विषय पर बातचीत करेंगे। इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमी ऑफ राजस्थान and features of population of राजस्थान। वर्तमान राजस्थान स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व 19 देशी रियासतों, 3 ठिकानों एवं अजमेर मेरवाड़ा में विभाजित था। राजस्थान को वर्तमान स्वरूप देने की प्रक्रिया 18 मार्च 1948 को प्रारंभ होकर 1 नवंबर 1956 को समाप्त हुई, जहां सर्वप्रथम 18 मार्च 1948 को अलवर, भरतपुर, धौलपुर तथा करौली रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ बनाया गया। वहीं मार्च 25, 1948 को कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, किशनगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ तथा शाहपुरा रियासतों को मिलाकर 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर रियासत मिलाकर संयुक्त राजस्थान संघ बनाया गया और उदयपुर को राजधानी बनाया गया। 30 मार्च 1949 को जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर रियासतों का विलय संयुक्त राजस्थान में करने से विशाल राजस्थान का निर्माण हुआ। 15 मई 1949 को मत्स्य संघ को भी विशाल राजस्थान में मिला देने से संयुक्त विशाल राजस्थान बना। फिर बाद में 26 जनवरी 1950 को आबू को छोड़कर सिरोही रियासत को और 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा, आबू रोड तथा मंदसौर जिले के सुनेल टप्पा गांव को भी मिला देने से वर्तमान राजस्थान राज्य की निर्माण प्रक्रिया पूरी हुई और जयपुर को इसकी राजधानी का गौरव प्राप्त हुआ। राजस्थान की अर्थव्यवस्था की आधारभूत विशेषताएं, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राजस्थान्स इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान की महत्वपूर्ण स्थिति है। यद्यपि राजस्थान की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान, पिछड़ी और गरीबी से त्रस्त है, फिर भी राजस्थान भारत में शौर्य, वीरता, त्याग एवं भक्ति का प्रतीक रहा है। यह भारत के प्रमुख उद्योगपतियों की जन्मस्थली और खनिज संपदा की दृष्टि से समृद्ध राज्य रहा है। राजस्थान की प्रमुख विशेषताएं संक्षेप में इस प्रकार हैं। भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यह भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांशों तथा 69 डिग्री 3 मिनट तथा 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई 869 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक चौड़ाई 826 किलोमीटर है। राजस्थान के उत्तर में पंजाब, हरियाणा, दक्षिण में गुजरात, पूर्व में उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश और पश्चिम में पाकिस्तान है। राजस्थान की कुल स्थल सीमा 5,920 किलोमीटर है, जिसमें से 1,070 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगी हुई है। राजस्थान का क्षेत्रफल। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,000 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% भाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में पहला स्थान है। राजस्थान के क्षेत्रफल में 61.11% भाग रेगिस्तानी है, जो राज्य के 12 जिलों में फैला हुआ है और थार का रेगिस्तान के नाम से गिना जाता है। प्राकृतिक बनावट। राजस्थान को प्राकृतिक बनावट की दृष्टि से मुख्य रूप से 4 भौतिक विभागों में बांट सकते हैं। पश्चिमी राजस्थान, इसको थार का रेगिस्तान भी कहते हैं, जो राज्य के 12 जिलों के लगभग 61% भाग में फैला है और इसमें राज्य की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र। यह राजस्थान में बीचों बीच अरावली की पहाड़ियों की 692 किलोमीटर लंबी श्रृंखला उत्तर पूर्व में सिरोही से खेड़ा तथा दिल्ली तक फैली है। पूर्वी मैदान, इसके अंतर्गत बनास घाटी के मैदान तथा माही नदी के मैदान आते हैं। दक्षिणी पूर्वी पठार, यह हाड़ौती और मालवा के पठार के रूप में प्रसिद्ध है।
इसके अंतर्गत कोटा, बूंदी, झालावाड़ तथा 12 जिलों के अतिरिक्त चित्तौड़ जिले के उत्तरी पूर्वी भाग आते हैं। इसके अंतर्गत राज्य का 9% भाग है। प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान राज्य 7 संभागों, 33 जिलों, 188 उपखंडों तथा 244 तहसीलों में विभाजित है। राज्य में 33 जिला परिषदें, 248 पंचायत समितियां तथा 9188 ग्राम पंचायतें हैं। जनसंख्या का कम भाग पर जनसंख्या वृद्धि दर अधिक। राजस्थान की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 6.86 करोड़ है, जो भारत की कुल जनसंख्या का केवल 5.66% भाग है, जबकि इसका क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। यहाँ की जनसंख्या में लगभग 31.3% जनसंख्या अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की है। यहाँ जनसंख्या का घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के 382 प्रति वर्ग किलोमीटर का लगभग 52.6% है। राज्य के सभी क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व में काफी अंतर है। जहां जैसलमेर जिले में घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, वहीं जयपुर में 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। साक्षरता की दृष्टि से भी राज्य काफी पिछड़ा हुआ है। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था अब प्रगति की ओर। औद्योगिक पिछड़ापन से औद्योगिकरण की ओर अग्रसर। लघु एवं कुटीर उद्योगों तथा हस्तशिल्प कलाओं का विकास। खनिजों की संपन्नता में समृद्धि की ओर। राजस्थान में अकाल एवं सूखा की समस्या विकट है। पशुधन से समृद्धि। पशु संपदा की दृष्टि से राजस्थान भारत का प्रमुख एवं संपन्न राज्य है। यहाँ भारत के कुल पशुधन का लगभग 11.12% भाग है। जहाँ 1951 में पशुओं की संख्या 255 लाख के लगभग थी, वह बढ़कर 1983 में 496.6 लाख हो गई। पौष्टिक आहार की पूर्ति एवं रोजगार का आधार पशुधन राज्य की अर्थव्यवस्था की समृद्धि में सहायक है। कमजोर आधार संरचना, शक्ति के साधनों की कमी, परिवहन एवं संचार साधनों का अभाव, पर्यटन उद्योग के विकास की विपुल संभावनाएं, धनी राज्य की निर्धन जनसंख्या। राज्य की सरकार एवं जनता तीव्र आर्थिक विकास के लिए कृत संकल्प है। राजस्थान के आर्थिक विकास में बाधाएं, अवरोध या समस्याएं। कंस्ट्रेंट्स, प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान। खनिज संपदा में धनी एवं विशाल भूभाग का स्वामी राजस्थान कई अभावों से त्रस्त है और आर्थिक विकास की दृष्टि में पिछड़ा राज्य है। यहाँ कृषि तथा औद्योगिक विकास की विपुल संभावनाएं होते हुए भी अनेक बाधाओं के कारण राज्य का तीव्र गति से आर्थिक विकास नहीं हो पाया है और योजनाबद्ध विकास की दौड़ में अन्य पड़ोसी राज्यों के मुकाबले काफी पिछड़ गया है। विकास की गति धीमी रही है क्योंकि इसके विकास में कई बाधाएं हैं, जिनका विवरण कुछ इस प्रकार है। राजस्थान के आर्थिक विकास की बाधाओं को हम 6 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है भौगोलिक बाधाएं, दूसरा है कृषि विकास की बाधाएं, तीसरा है औद्योगिक विकास की बाधाएं, चौथा है जनसंख्या संबंधी बाधाएं, पांचवा है राजनैतिक बाधाएं तथा छठे में हम कुछ अन्य बाधाओं को शामिल करते हैं। राजस्थान के आर्थिक विकास में भौगोलिक बाधाओं की अगर बात करें तो विशाल किंतु सूखा रेगिस्तान, मानसून की अनिश्चितता एवं अपर्याप्तता, जल संसाधनों का नितांत अभाव, अकाल एवं सूखा पड़ना कुछ महत्वपूर्ण बाधाएं हैं। आर्थिक विकास में कृषि विकास की बाधाओं में मानसून पर अत्यधिक निर्भरता, सिंचाई साधनों का अभाव, भूमि सुधारों की धीमी गति, उन्नत बीजों, रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशक दवाओं आदि का सीमित उपयोग, कृषकों की गरीबी एवं वित्तीय साधनों का अभाव, पशुधन के समुचित विकास का अभाव, यातायात सुविधाओं की कमी, लवणीय भूमि से कृषि में बाधा इत्यादि हैं। औद्योगिक विकास में बाधाओं की अगर बात की जाए तो आधारभूत संरचना का अभाव, उद्योगों एवं खनिज विकास पर कम व्यय, उद्योगों के विकास के लिए पूंजी एवं वित्तीय साधनों का अभाव, सरकारी नीति में ढिलाई, अन्य राज्यों के उद्योगों से प्रतिस्पर्धा, औद्योगिक रुग्णता की बाधाएं, उद्योगों में श्रम संबंधों एवं विवादों की समस्या, विद्युत शक्ति की निरंतर बढ़ती कमी और ऊंची कीमत आदि हैं। जनसंख्या संबंधी बाधाओं में जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर, साक्षरता का नीची दर तथा गरीबी एवं ग्रामीण जनसंख्या होना कुछ महत्वपूर्ण बाधाएं हैं।
राजनीतिक बाधाओं में राजस्थान का केंद्रीय सत्ता में कम प्रतिनिधित्व, राज्य तथा केंद्र में अलग अलग राजनीतिक दलों की सत्ता, विरोधी राजनीतिक पार्टियों के असहयोग की बाधा तथा राजनीतिक सत्ता स्थायित्व का अभाव आदि हैं। कुछ अन्य बाधाओं की अगर हम बात करें तो प्रशासनिक अकुशलता एवं भ्रष्टाचार, जनसहयोग का अभाव, परियोजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन में विलंब, प्रगतिशील सामाजिक संगठनों की अनुपस्थिति तथा प्रति व्यक्ति योजना व्यय नीचा होना भी बाधा है। आइए अब हम जानते हैं राजस्थान के भावी आर्थिक विकास के लिए बाधाओं के निराकरण के कुछ सुझावों के बारे में। राजस्थान के सर्वांगीण विकास के लिए इन बाधाओं को दूर करना होगा और जनता में योजनाओं के प्रति विश्वास उत्पन्न कर एक ऐसी अंतर संरचना का निर्माण करना होगा जिसमें प्रशासनिक कुशलता बढ़े, जन सहयोग मिले और आर्थिक संपन्नता के साथ साथ आर्थिक समाजवाद का स्वप्न भी साकार हो। इसके लिए जो सुझाव हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। आर्थिक साधनों का सर्वेक्षण किया जाए, राज्य योजना बोर्ड की कुशलता में वृद्धि हो, सिंचाई के साधनों में वृद्धि, प्राकृतिक बाधाओं से छुटकारे के लिए दीर्घकालीन नीति, मरु क्षेत्र में पशुपालन को बढ़ावा, इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र का तेजी से विकास, उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लिए प्रलोभन, आधुनिक लघु उद्योगों का विकास में सहायक, परिवहन एवं संचार साधनों का विकास, वित्तीय साधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, प्राथमिकताओं का विवेकपूर्ण निर्धारण, अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा, जनसंख्या पर प्रभावी नियंत्रण इत्यादि हैं। आइए अब हम बात करते हैं राजस्थान की जनसंख्या की विशेषताओं के बारे में। फीचर्स ऑफ पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान। किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास में उसकी जनसंख्या अथवा मानव संसाधनों के आकार, उसकी वृद्धि दर, व्यावसायिक संरचना एवं उसके स्वास्थ्य का बहुत प्रभाव पड़ता है। जहां एक और जनसंख्या का अनुकूलतम आकार एवं वृद्धि दर आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं, वहीं दूसरी ओर जनसंख्या या मानव संसाधन श्रम शक्ति के आधार और उत्पादित माल के मांग की निर्धारक है। जनसंख्या उत्पादन का एक सक्रिय साधन है और आर्थिक क्रियाओं की अंततः साध्य भी है। इस परिप्रेक्ष्य में राजस्थान की जनसंख्या का विश्लेषण भी आवश्यक है। राजस्थान में जनसंख्या का आकार। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या 6.855 करोड़ है, जिसमें 3.55 करोड़ पुरुष तथा 3.30 करोड़ स्त्रियां हैं, जबकि 1981 की जनगणना में राजस्थान की कुल जनसंख्या 3.42 करोड़ ही थी। यद्यपि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10.4% है, किंतु यहाँ भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 5.66% भाग निवास करता है। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का राज्यों में से 8वां स्थान है। राजस्थान में जनसंख्या की वृद्धि। राजस्थान में पिछले 60 वर्षों में जनसंख्या में 5.26 करोड़ की वृद्धि हुई है। जहां 1951 में जनसंख्या केवल 1.6 करोड़ थी, वहीं 2011 में बढ़कर यह 6.85 करोड़ हो गई है। 2001 से 2011 के दशक में राज्य की जनसंख्या में वृद्धि दर 21.3% हुई, जबकि भारत की दशक में वृद्धि दर 17.7% ही रही। वृद्धि दर की दृष्टि से राजस्थान का चौथा स्थान रहा है। राजस्थान में जिलेवार जनसंख्या वितरण। राजस्थान में वर्तमान में कुल 33 जिले हैं, जबकि 1991 की जनगणना के समय केवल 27 जिले थे। सब जिलों में जनसंख्या का वितरण काफी असमान है। 2011 की जनगणना के अनुसार जहां जयपुर जिले की जनसंख्या राज्य में सर्वाधिक 66.26 लाख थी, वहीं जोधपुर जिले की जनसंख्या 36.87 लाख ही थी तथा उसका दूसरा नंबर था। सबसे अधिक जनसंख्या में अलवर का तीसरा और नागौर का चौथा स्थान रहा है। जैसलमेर जिले की जनसंख्या राज्य में सबसे कम 6.7 लाख है और उसका राज्य में सबसे अंतिम स्थान है। राजस्थान में शहरी एवं ग्रामीण जनसंख्या। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या 6.85 करोड़ है। इसमें ग्रामीण जनसंख्या 5.15 करोड़ तथा शहरी जनसंख्या 1.70 करोड़ है। इस प्रकार राज्य की लगभग 75% ग्रामीण जनसंख्या की श्रेणी में आती है। 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या 237.67 लाख थी, जो कुल जनसंख्या का लगभग 42.1%
थी। पुरुषों में 50% लोग व्यवसायों में कार्यरत थे, जबकि स्त्रियों में केवल 33.5% ही व्यवसायों में लगी हुई थी। लिंगानुपात की अगर बात की जाए तो लिंगानुपात की दृष्टि से राजस्थान का 17वां स्थान है। 2001 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों के पीछे 921 स्त्रियां थीं। स्पष्ट है कि पिछले दशक के मुकाबले 2001 से 11 के दशक में स्त्रियों की संख्या का अनुपात बढ़ा है, जो कि राजस्थान में राज्य में साक्षरता का प्रतिशत अन्य राज्यों के मुकाबले काफ़ी नीचा है। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता के अखिल भारतीय औसत 73% के मुकाबले राजस्थान में साक्षरता का केवल 66.1% ही है। स्त्रियों एवं पुरुषों में साक्षरता अनुपात में भी काफ़ी अंतर है, जहां पुरुषों में साक्षरता का प्रतिशत 79.2 है तो स्त्रियों में 52.1 है। राजस्थान में जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि क्यों है? 1971 से 81 के दशक में राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 33% थी। 1991 से 2001 के दशक में यह घटकर 28.41% रह गई तथा 2001 से 11 के दशक में राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर 21.3% रही। राजस्थान आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अनुमान अनुसार 2001 तक भी जनसंख्या वृद्धि 21.7% तक रहना था। इस प्रकार स्पष्ट है कि राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 11 के दशक में 21.3% होना भारतीय औसत वृद्धि दर 17.7% के मुकाबले काफ़ी ऊंची रही। यह विस्फोटक वृद्धि पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश 20.09%, पंजाब 13.73%, गुजरात 19.17% के मुकाबले ऊंची रही। इस तीव्र वृद्धि के कई कारण हैं, जो कि इस प्रकार हैं: ऊंची जन्म दर, विवाह योग्य औसत उम्र नीची, विवाहित महिलाओं का ऊंचा अनुपात, गरीबी एवं पिछड़ापन, अशिक्षा एवं अज्ञानता, परिवार नियोजन कार्यक्रमों की धीमी प्रगति, आर्थिक विकास की धीमी गति तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। आज के लेक्चर में हमने राजस्थान की अर्थव्यवस्था की आधारभूत विशेषताओं तथा भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान की जनसंख्या की विशेषताओं के बारे में जाना।